गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास इंटर में औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने सूक्ष्म जीव किस प्रकार हम लोगों के लिए लाभदायक हैं, इन बातों पे हम लोगों ने अच्छे से चर्चाएं की थी कि सूक्ष्म जीव किस किस प्रकार से हम लोगों के लिए लाभदायक हैं। आज उनके कुछ और पहलुओं को हम लोग सामने लाते हैं कि वो और किन चीज़ों में, जैसे हमने बताया था डेयरी उद्योग में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हम लोगों के लिए लाभदायक होते हैं ना। स्ट्रेप्टोकोकस बताया था कि जो कि केसिन प्रोटीन को क्या करता है, चेंज कर देता है, केसिन प्रोटीन को चेंज कर देता है और वो दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है। मतलब दूध से दही बनने में भी क्या हम लोग सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि तंबाकू उद्योग में तथा चाय उद्योग में किस प्रकार सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों देखते हैं कि तंबाकू उद्योग में सूक्ष्म जीव कैसे, मतलब इनका क्या उपयोग है। सूक्ष्म जीव तो हम लोग जानते हैं ऐसे जीव जो हमें अपनी खुली आंखों से या नग्न आंखों से ना दिखाई देते हों, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इस चैप्टर का नाम था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, अर्थात मनुष्य के कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। तो उस विषय पे चर्चाएं हो रही थी। तो हमने कई सारे उदाहरण दिए थे, ठीक है, जैसे सिरका उत्पादन में दिया था, डेयरी उद्योग में दिया था, भूमि की उर्वरकता के बारे में हमने बताया था कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हम लोग उसके आगे वाला कुछ पढ़ेंगे, उसके आगे चरण में बढ़ते हुए। तो आज हम पढ़ेंगे तंबाकू उद्योग में कैसे सूक्ष्म जीव सहायक हैं। तो कुछ जीवाणु जैसे बेसिलस, ठीक है, बेसिलस मेगाथीरियम क्या है, कुछ जीवाणु जैसे बेसिलस मेगाथीरियम व माइक्रो, ठीक है बेटा, माइक्रोकोकस कैंड्रीडेंस, ठीक है, कैंड्रीडेंस द्वारा क्या किया जाता है, तंबाकू की पत्ती में स्वाद व सुगंध उत्पन्न की जाती है। ठीक बच्चों, तो यदि आपसे कोई पूछता है कि तंबाकू उद्योग में, चलो कोई ऐसा बताओ कि जीवाणु या सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल बताओ जरा किस में होता है, तो हम बताएंगे दूध उद्योग में, ठीक है, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने में, तंबाकू में स्वाद व सुगंध के लिए भी हम लोग जीवाणुओं का इस्तेमाल करते हैं, या सूक्ष्म जीवों का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बताया कि एक जीवाणु है जो जिसका नाम क्या है, बेसिलस मेगाथीरियम व माइक्रोकोकस कैंड्रीडेंस नामक एक जीवाणु होता है, जिससे कि क्या होता है, तंबाकू में स्वाद व सुगंध उत्पन्न की जाती है। अगर तंबाकू क्या हो, बिल्कुल बेकार सी हो, ना कोई स्वाद हो ना ही कोई सुगंध हो, तो क्या उसे कोई इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि हर चीज हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, स्वाद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि उससे थोड़ा सा स्वाद आए, मुंह का जरा सा स्वाद बदले। तो इसलिए हम लोग जैसे तंबाकू का जो है प्रयोग करते हैं ना। और तंबाकू से कौन सा रोग होता है, जरा ये हमें बताइएगा। तंबाकू से कैंसर रोग होता है। कौन सा रोग होता है, कैंसर, ठीक है। और कैंसर क्या है, ये क्या होता है, ये अनियंत्रित कोशिकाओं के द्वारा बनी हुई गांठें क्या कहलाती हैं, कैंसर कहलाती हैं। कैंसर के बारे में भी हम लोग क्या चर्चाएं कर चुके हैं, कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैंसर क्या है। तो कैंसर क्या है, ये कैंसर क्या होता है, अनियंत्रित कोशिकाओं का एक रूप होता है। वैसे तो हमारे शरीर में कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती रहती है, उनका विभाजन होता रहता है, पर विभाजन अगर सुचारू रूप से हो तो वो कैंसर का रोग नहीं होगा। पर अनियंत्रित ढंग से अगर कोशिकाएं बढ़ रही हैं तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। अब
जैसा कि हमने बताया कि तंबाकू उद्योग में हम लोग इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हमने बताया कि तंबाकू उद्योग में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनका हम लोग स्वाद व सुगंध के लिए उपयोग करते हैं तंबाकू उद्योग में इसका। तो तंबाकू उद्योग में हमने दो जीवाणु के बारे में बताया, एक बेसिलस मेगाथीरियम व माइक्रोकोकस कैंट्रीडेंस नामक दो जीवाणु के बारे में बताया जो कि स्वाद व सुगंध उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, वो भी तंबाकू की पत्तियों में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं चाय उद्योग में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो चाय उद्योग में भी कुछ जीवाणु ऐसे हैं जैसे माइक्रोकोकस कैंट्रीडेंस नामक जीवाणु क्या करता है, चाय की पत्तियों पर क्यूरिंग की जाती है, जिससे क्या प्राप्त होता है, जिससे उसमें स्वाद आता है तथा सुगंध। ठीक है, तो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जो है ये क्या करेगा, ये जीवाणु ये क्या करेगा, ये चाय की जो पत्तियां हैं उनमें स्वाद लाने का कार्य करेगा। वैसे ही तंबाकू उद्योग में भी एक है बेसिलस मेगाथीरियम, ठीक है, और एक है माइक्रोकोकस कैंट्रीडेंस नामक जीवाणु है जो कि तंबाकू की पत्तियों में सुगंध व स्वाद का अनुभूति हम लोगों को कराता है, या उनकी पत्तियों पे स्वाद या सुगंध के रूप में ये है तंबाकू उद्योग में इसका प्रयोग होता है। वैसे ही चाय उद्योग में माइक्रोकोकस कैंट्रीडेंस का जो है इस्तेमाल होता है स्वाद बढ़ाने के लिए। ठीक बच्चों, लोगों ने सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए औषधियाँ बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। तो बच्चों, औषधि बनाने में जैसे कि लिखा हुआ है कि औषधि बनाने में प्रतिजैविक औषधियाँ कवकों व जीवाणुओं द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि औषधि बनाने में कवकों व जीवाणुओं का इस्तेमाल होता है। जैसे पेनिसिलिन जो है इसका एक उदाहरण है। ठीक, तो औषधि बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कवकों व जीवाणुओं का जो है प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैव नियंत्रण में इसका क्या उपयोग है सूक्ष्म जीवों का। तो पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव विज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग जैव नियंत्रण कहते हैं। पुनः एक बार, पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे जैव नियंत्रण कहते हैं। आधुनिक समय में पीड़कों तथा पादप रोगों का नियंत्रण रसायनों व कीटनाशकों तथा पीड़क नाशकों की सहायता से किया जाता है, जो जंतुओं तथा मनुष्यों के लिए विषाक्त तथा हानिकारक होते हैं। जैव नियंत्रण से विषाक्त रसायन पर हमारी निर्भरता काफ़ी हद तक घट गई है। ठीक बच्चों, तो हमने बताया कि पादप रोग तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अब जो समय आ रहा है, इसमें जो पेड़ पौधे हैं या मनुष्य है, इनमें अब पहले होता था कि पेड़ पौधों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव या ये सब चीज़ें हुआ करती थी, पर अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब पेड़ पौधों के जेनेटिक मतलब पेड़ पौधों में जो डीएनए होता है उसमें छेड़छाड़ करके, उसमें बदलाव करके हम उन्हें पहले से ही तैयार कर देते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज तैयार कर देते हैं रोगों के लिए। तो इस प्रकार जो है पेड़ पौधे भी अब
पहले से ही कीटनाशक होते हैं, मतलब वो उनमें विभिन्न प्रकार की बाहर से दवाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके डीएनए में फेरबदल करके उनको पहले से ही जो है तैयार कर लिया जाता है। तो ये रहा आपका जैव नियंत्रण। और जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वाहित मल में उपचार इसका, कि वाहित मल में इसका क्या उपचार है, या घरों से निकलने वाले मल में जो है जीवाणुओं का क्या योगदान होता है, उनको सड़ाने में गलाने में जीवाणुओं का क्या योगदान होगा, वो हम उस चीज़ पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोगों ने आज जो है तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग तथा औषधि बनाने में तथा जैव नियंत्रण, इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चाएं की। अब जो है वाहित मल उपचार में तथा इनके शुद्धिकरण में अब हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू क्लास।